आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, तो नेशनल इनकम यूनिट से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। 3 चैप्टर है आपके नेशनल इनकम की यूनिट में, जो इसमें आपका पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और तीसरा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो फिलहाल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ध्यान समझना, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और कम से कम 4 से 6 नंबर तो आपको इस चैप्टर से आने वाला है, तो ध्यान से समझना। देखो, अब नेशनल इनकम, अभी नेशनल इनकम क्या होती है सबसे पहले यही जान लो। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मतलब समझ लो कि मान लो एक हमारा देश है समझ तो, मान लो हमारा कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ही हमारा देश है मान लो, इसके अंदर हम जितना भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी अपनी ही कंट्री के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, सयान से समझना, डोमेस्टिक इनकम मतलब जितना भी गुड्स या सर्विसेज अपने देश में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जितना भी या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डोमेस्टिक इनकम। उसी के साथ साथ अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में भी करते हैं। मतलब कोई ऐसा भी तो होता है ना, जो गुड्स हमारे यहाँ बनता है वो दूसरी कंट्री में भी तो जाता है कि नहीं जाता भाई। हम लोग जो भी बनाते हैं अपना दाल चावल अनाज मसाले जितनी भी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो जितने भी ग्रेन वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो हमारे यहाँ से बन के दूसरी कंट्री में जाता है कि नहीं जाता है। तो भाई जब दूसरी कंट्री में जाता हो, मान लो यहाँ से अमेरिका में गया, ठीक है, कुछ चीज़ें चाइना में गई, तो अब जो हमारे यहाँ से बन के गया तो बाहर दूसरी कंट्री से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऐड करना, और इसको बोलते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रही बात, ROAD मतलब दूसरी कंट्री जो पैसा आ रहा है। ठीक, उसके बाद अब ये बताओ, यहाँ से लेस कर देना इनकम टू अब्रॉड। इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूँ। इनकम टू अब्रॉड का मतलब ये होता है बेटा कि भाई हम लोग भेज तो रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी कंट्री से हम लोग भी तो सामान मंगा रहे हैं। भाई अमेरिका से कुछ ना कुछ हम लोग अपने लिए मंगा रहे होंगे, है ना, तो चाइना से कुछ ना कुछ हम लोग आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे होंगे, तो उसकी भी तो हम लोग पेमेंट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो, इनकम टू अब्रॉड को लेस करो, उसके बाद जो इनकम आपको मिलेगी वही आपकी क्या होगी बेटा, नेशनल इनकम। समझ में आ रही बात, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री में और साथ ही साथ दूसरी कंट्री में सप्लाई हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा है जो हमारी कंट्री का ही दूसरी कंट्री में अपनी कंपनी खोल के बैठा है, वहाँ से भी इनकम आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। लेकिन जो दूसरी कंट्री को इनकम दे रहे हो उसको लेस करने के बाद। समझ में आई बात, क्लियर हुई। जैसे मान लो हम अपने देश में मान लो 10 करोड़ रुपए हम लोग कमाते हैं, डोमेस्टिक इनकम हमारी। इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारी दूसरी कंट्री से आती है वो 2 करोड़ है, और इनकम टू अब्रॉड जो है वो क्या है, 1 करोड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री 10 करोड़ डोमेस्टिक थी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी, 2 करोड़, यानी 10 12, 1 करोड़ इनकम टू अब्रॉड थी, लेस कर दो, क्लियर क्या आ जाएगा बेटा, 11 करोड़। कितना आ जाएगा, 11 करोड़, यानी कि 11 करोड़ है आपकी नेशनल इनकम। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको रफ करा जाए। डस्टर कहाँ चला गया भाई, डस्टर ठीक है, डस्टर तो नहीं मिल रहा, चलो इसी से काम चलाते हैं फिलहाल अभी। अब ये बताओ, समझ में आ गया। अब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, तो नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब वो आदमी हमारी कंट्री का होना चाहिए जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड, मतलब चाहे वो ऑपरेट कर रहा हो अपनी कंट्री से या फिर आउट ऑफ द कंट्री और आउटसाइड दूसरी कंट्री से, इन अ ईयर। इन अ ईयर का मतलब एक साल की तो इनकम निकालेंगे, और नेशनल इनकम पूरे साल में
कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल इनकम। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये तीसरी मीनिंग है इसका। इतना काम नहीं था। मेन जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बेटा, वो शुरू होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। कहाँ से शुरू होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके 4 सेक्टर है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए पहले हमें 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पता होना चाहिए। ठीक है, 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, 4 सेक्टर्स, ठीक है, ऑफ इकोनॉमी। कितने होते हैं? 4 सेक्टर। पहला सेक्टर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाउस होल्ड। ठीक है, सबसे पहले कौन होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है? हाउस होल्ड यानी कि जैसे हम लोग, समझ रहे हो, हम लोग जो है हाउस होल्ड पीपल है। और इसके अंदर आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, वो हाउस होल्ड में आते हैं। ठीक है, लैंड कौन देता है? अगर किराए पे ज़मीन देना हो कौन देगा? हम ही लोग देंगे, हाउस होल्ड पीपल देंगे। लेबर कौन है? हम ही लोग होंगे। पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कैपिटल कौन लगाएगा? हम ही लोग लगाएंगे। और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन कौन होता है? वो हाउस होल्ड पीपल। ये तो चारों चीज़ें किस में आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किस में आती है? हाउस होल्ड में ही आती है। ठीक है, नंबर 2 दूसरा सेक्टर कौन सा बेटा? फर्म। फर्म बिजनेस जो होता है उसको एक अलग सेक्टर बोला गया है। नंबर 3 पे आता है बेटा आपका हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया। तीसरा सेक्टर है आपका अबे है क्या बे, भूल किसी गए? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा सेक्टर कौन सा बेटा आपका? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे टैक्स वगैरह, टैक्स लेती है, लेगी कि नहीं लेगी? टैक्स लेने का काम करती है, या गुड्स एंड सर्विसेज वो भी खरीदती है। अभी डिटेल में सारी चीज़ें लोग पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, ये तो पता है ना आपको इकोनॉमी में, बस ठीक है। और चौथा सेक्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर फॉरेन कंट्रीज भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो दूसरी कंट्री में भी तो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। हाउस होल्ड पीपल यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हम लोग, फर्म का मतलब होता है जो एक फर्म होता है, जो कि बिजनेस फर्म कह सकते हो आप उसको। नंबर 3 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तीसरा सेक्टर है। चौथा सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से भी हमारी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। उम्मीद करता हूँ, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 सेक्टर को भूलना नहीं। ठीक है, अभी इसको बताता हूँ डिटेल में, एक टॉपिक बताऊंगा, अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ करूँ, चलो अब आगे है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अलग अलग मॉडल बोला गया। 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग, एक है 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग, तीसरा है 3 सेक्टर मॉडल, और चौथा है 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे मॉडल पढ़ने वाले हैं। फिलहाल देख लो सर्कुलर फ्लो ऑफ का इनकम का मतलब क्या होता है। देखो इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे मान लो अब हम लोग हैं हाउस होल्ड पीपल है, एक छोटा सा समझ लो, हाउस होल्ड पीपल है, ये कौन है? फर्म है। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली, आप बताओ क्या होगा? हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं भाई, यहाँ पर क्या करते हैं? अपने गुड्स वगैरह देते हैं, इनको देंगे कि मतलब लैंड ज़मीन वगैरह किराए पे देंगे, किसको देंगे? फर्म को देंगे। फर्म को देंगे, तो अगर ये फर्म को देंगे तो फर्म बदले में इनको क्या करता है? अगर ये अपने सर्विसेज देंगे, इनको क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड पीपल क्या देते हैं फर्म को? अपनी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है? लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें। तो बदले में फर्म क्या करता है? इनको बदले में फर्म क्या करेगा? इनको पेमेंट करेगा। कौन सी पेमेंट करेगा? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर्स पेमेंट मतलब जो भी हमने लैंड, ज़मीन वगैरह किराए पे दी है फर्म को, तो फर्म बदले में क्या करेगा? हाउस होल्ड पीपल को पेमेंट कर देगा उसकी। क्लियर है? अब वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं? हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं? फर्म से खरीदते हैं। भाई फर्म कुछ भी बनाएगा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मार्कर, बोर्ड, कुछ भी बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम ही लोग तो खरीदते हैं, फर्म से खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स लेते हैं या फिर उससे सर्विसेज लेते हैं, हाँ कि ना? और जब गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग लेते हैं तो बदले में हम लोग क्या करते हैं भाई? पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
हाँ कि ना, करते हैं कि नहीं करते, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक देख रहे हो सर्किल की तरह बन रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है, एक बार फर्म उनको कुछ देता है, सर्विस देता है, बदले में पेमेंट मिलती है, फिर ये इनसे खरीदते हैं, फिर ये पेमेंट करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो सर्किल है, प्रक्रिया मतलब ये वर्ड नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली ये क्या है, रोटेट, हाँ रोटेट करता रहता है। मतलब पैसा जाएगा, पैसा आएगा, पैसा गुड्स आएगा, सर्विस लोगे, पैसा दोगे, फिर आप गुड्स खरीदोगे, फिर सर्विस पेमेंट करोगे, और ये ऐसे ही लगातार रोटेट करता रहता है। समझ में आ रही बात, क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। समझ क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब इनकम रुकती नहीं है, पैसा आएगा भाई मेरे पास, किसी ने मुझे फीस दी, जाहिर सी बात है मैं उसे खर्चा करूंगा, फिर वो किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। मीनिंग में देख लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट। क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो रहा है, पेमेंट करते हैं या फिर पेमेंट आती है, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें इट कंसिस्ट ऑफ रियल फ्लो एंड कैश फ्लो। इसके अंदर दो चीजें आती है, रियल फ्लो और कैश फ्लो। तो ये तो समझ गया ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी रिसिप्ट आ रही, जो भी पेमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें किस में आती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे है रियल फ्लो ऑफ इनकम, फिर है आपका मनी फ्लो। अब ये रियल फ्लो मनी फ्लो क्या होता है, देखो ये समझो। रियल फ्लो का मतलब होता है जब आप जहां पर गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा हो, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल फ्लो। और जहां पर मनी की पेमेंट हो रही होगी, पेमेंट आ रही होगी या पेमेंट जा रही होगी, यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी फ्लो। और जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा होगा या जा रहा होगा, वहां पर क्या होगा, रियल फ्लो। जैसे हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या कर रहे हैं, फर्म को क्या कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे। तो और यहां पर क्या हो रहा है, फर्म क्या दे रहा है, इनको गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। जब गुड्स और सर्विसेज की बात होगी तो वो किस में जाएगा बेटा, रियल फ्लो में। और जब पेमेंट की बात होगी वो किस में जाएगा, मनी फ्लो में। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो? आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे टू सेक्टर्स मॉडल विदाउट सेविंग, फिर देखेंगे विद सेविंग, फिर देखेंगे थ्री सेक्टर्स मॉडल, फिर फोर सेक्टर्स मॉडल। पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब देखते हैं हम लोग टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग क्या है, टू सेक्टर, एक एक करके देखेंगे अलग अलग, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है, कि इन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया कि टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग कैसे होगा, फिर अगर विद सेविंग के साथ होगा तो क्या होगा। तो अलग अलग तरीके से कैसे करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर समझने के लिए आप यहाँ पर लो हाउस होल्ड, कौन है भाई, हाउस होल्ड। टू सेक्टर मॉडल यानी कि टू सेक्टर रहेंगे। और दूसरा कौन है बेटा, यहाँ पर आपका फर्म। तो ये हो गया हाउस होल्ड और ये क्या हो गया, फर्म। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हाउस होल्ड पीपल फर्म से क्या करेंगे, अच्छा इसको समझने के लिए ऐसे लिख देना, यहाँ पर रियल, यहाँ पर रफली मैं लिख दे रहा हूँ, रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। तो मनी फ्लो की जो पेमेंट रहेगी वो मैं करूँगा डॉट डॉट लाइन से, रियल फ्लो से जो करूँगा मैं वो किससे रहेगा, इससे रहेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड पीपल और फर्म ये क्या है। तो अब ये बताओ हाउस होल्ड में और फर्म में क्या है। देखो हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, किसको देते हैं, फर्म को, है ना, एज अ लेबर काम करेंगे इनके लिए, या फिर इनको लैंड वगैरह देंगे, फर्म को देंगे कि नहीं देंगे। तो इन्होंने दिया भाई, क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, हाँ कि ना, फैक्टर सर्विसेज। क्लियर। अब फैक्टर सर्विसेज दी तो बदले में फर्म इनको क्या देगा, बदले में फर्म इनको क्या देगा बेटा, पेमेंट करेगा। क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो यहां पर लिखोगे पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ मुझे। सबसे पहले क्या किया हाउस होल्ड पीपल ने, इनको फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड दिया किराए पे, एज अ लेबर काम किया। तो बदले में फर्म ने क्या किया, एज अ लेबर काम किया तो आपको पेमेंट करी। अगर आपने लैंड दी तो उसको लैंड का किराया मिला, तो ये हो गया पेमेंट का। मैंने क्या बोला था, इससे करूँगा डॉट डॉट से, उससे ही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं, फर्म से सामान खरीदते हैं। हाउस होल्ड पीपल जब सामान खरीदेंगे फर्म से तो क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, आप लोग बेहतरीन लाइन अच्छे से बना लेना सर्किल जैसा। ठीक है, तो अब जब ऐसे करोगे तो फर्म से खरीदा हाउस होल्ड पीपल ने, क्या खरीदा, परचेज, परचेज लिखा है इन्होंने, पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक बात समझ में आई, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई इन्होंने फर्म से क्या ले रहे हैं हाउस होल्ड पीपल, गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं। भाई मैंने इनसे वॉशिंग मशीन ली, भाई मैं आज वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो गई ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने इनसे मार्का खरीदा, मैंने इनसे बोर्ड खरीदा, मैंने इनसे आटा दाल चावल गेहूँ सब कुछ खरीदा फर्म से। तो बदले में खरीदा तो यहाँ पे आया, तो अब मैं इनको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। मैं यानी कि हाउस होल्ड जितने भी लोग हैं, खाली मैं ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करा भाई। अब जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर लिख देना पेमेंट और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक कि नहीं? अगर कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी हो यहाँ तक तो बताओ, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो यही होता है आपका 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको खाली बना के चले आना है। अगर लॉन्ग में पूछ ले आपसे 4 नंबर 6 नंबर 3 नंबर में, तो आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एक्सप्लेन में क्या करोगे सर, तो बेटा एक्सप्लेन में आप लोग सबसे पहला काम करोगे कि हाउस होल्ड की मीनिंग लिखोगे। हाउस होल्ड क्या होता है, फर्म की मीनिंग लिखोगे। ठीक है, 2-2 लाइन की 1-1 लाइन की मीनिंग लिखोगे। उसके बाद आप बताओगे हाउस होल्ड का फर्म से क्या रिलेशन है। हाउस होल्ड का फर्म से क्या रिलेशन होता है भाई, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड पीपल प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड परचेज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्म का क्या रिलेशन है हाउस होल्ड से, तो फर्म क्या करता है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज and payment for goods and services and provide goods to household people। तो बस इस तरह ओन लैंग्वेज में लिख के आना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, बट बना होना चाहिए एकदम सटीक तरीके से। तो ये होगा आपका 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको बताता हूं विद सेविंग कैसे होगा। हाँ तो बेटा चलो अब जल्दी से हम लोग देखते हैं 2 सेक्टर्स मॉडल विद सेविंग। क्या देखेंगे बेटा, विदाउट की जगह विद सेविंग। ठीक है, तो अब विद सेविंग का देख लेते हैं। मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप लोग नया बनाओगे। ठीक है, तो अब विद सेविंग में क्या होगा, एक सेक्टर और आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। सेम ऐसे ही बनाओगे, बस इसमें एक चीज़ ऐड कर देना, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर जिसको सेविंग करनी होती है सेविंग करता है, जिसको पैसा इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली आप इतना समझ लो, एक तरह से ये बैंक है, आप लोग के लिए समझ लो, आपको बैंक के इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो अब ये बताओ हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं, हाउस होल्ड पीपल क्या करना चाहते हैं, हाउस होल्ड पीपल जो होते हैं वो सेविंग करना चाहते हैं। एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अभी सेविंग को। ठीक है, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि हाउस होल्ड पीपल क्या चाहते हैं, सेविंग करना। भाई अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, अगर मैं 10,000 रुपीज़ कमाता हूँ तो 10,000 तो पूरा फर्म को नहीं दे दूंगा, कुछ पैसा बचाता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। तो सेविंग का मतलब वो इनकम का पार्ट जो आप खर्चा नहीं कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। क्योंकि फर्म क्या चाहता है, फर्म और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपने फर्म को और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। भाई जब और गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही बात? तो जितने भी हाउस होल्ड पीपल है वो सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन फर्म क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, तो अब ये समझ लो भाई ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है, लेकिन जो हाउस होल्ड पीपल हैं पैसे को खर्च ना करके सेव कर ले रहे, वहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन क्यों हो जाएगा, नीचे क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा आगे नहीं जा रहा है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? जितनी ज़्यादा सेविंग होगी
उतना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और जितनी ज़्यादा इनकम, ध्यान समझो, जितनी ज़्यादा इनकम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट लिखो यार इसको, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, उतना ज़्यादा आपका सर्कुलर फ्लो इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात। तो अगर कभी कोई पूछ ले पेपर में कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, अगर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, इसको लिख के भी आना, व्हेन एस इक्वल टू आई, व्हेन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन, वहां पर क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ठीक है। और जब आपका ऐसी कंडीशन हो व्हेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और सेविंग कम हो, या ऐसा, असल पहले ये लिख लो, जब सेविंग ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट कम हो, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिक्लाइन, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है बेटा, व्हेन ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इनकम में बार बार बोल दे रहा हूँ, मुझसे निकल जा रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट याद रखना, जब सेविंग से ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट, देन क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंक्रीजेस। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये आपकी तीन कंडीशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग अच्छे समझ में आ गया होगा। पेपर में कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि इंजेक्शन क्या होता है, इसको रफ कर दूं, मिटा लिया, नोट कर लिया है, ठीक है। पेपर कभी कभी आ जाता है कि ये इंजेक्शन क्या होता है और लीकेज क्या होता है, ठीक है। तो इतना सा समझ लो, अगर इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है वो क्या है, आपका इंजेक्शन है। और अगर इकोनॉमी से पैसा जा रहा है वो क्या है, लीकेज है। तो जब सेविंग करते हो तो पैसा इकोनॉमी से कम होता है, उसको हम लीकेज बोलते हैं। और इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो देखो इसमें लिखा भी है, एन इंजेक्शन इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम। एन इंजेक्शन इज द अमाउंट ऑफ मनी मतलब विच इज एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम, जो भी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। और लीकेज का मतलब विड्रॉ और लीकेज को विड्रॉ भी बोलते हैं। लीकेज इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विड्रॉ फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम से जो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज। तो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है तो इंजेक्शन, और पैसा इकोनॉमी से कम हो रहा है तो वो क्या है, लीकेज। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग भी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। इसमें तो आपको दूसरा पार्ट 2 अपलोड करूंगा मैं कल, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसको टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग, विदाउट सेविंग तक सीखो। उसके बाद कल आपको मैं 3 सेक्टर और 4 सेक्टर अच्छे से समझा दूंगा, और इसको एक्सप्लेन करना मैंने बता ही दिया है कि सबके बारे में लिखोगे एक लाइन, फिर उसके बाद उसका क्या रिलेशनशिप है वो बताना, ये लिख के आना, काम आपका हो जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग में आता है तो, शॉर्ट में आता है तो बना के काम खत्म हो जाएगा आपको 2 नंबर में, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये सेक्टर वाला 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर में से एक सेक्टर बनाने को जरूर आएगा, इतना कंफर्म समझ लो, ठीक है। एक सेक्टर आएगा जरूर, तो अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। देखो इतना तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन होता है बेटा, हाउस होल्ड। कौन होता है, हाउस होल्ड पीपल, जैसे कि हम लोग। फिर दूसरा सेक्टर यहाँ पर था एक आपका, जो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कौन है भाई, कैपिटल मार्केट। उसके बाद तीसरा सेक्टर कौन सा था बेटा आपका, याद है? कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी बताओ वीडियो को रोक के। तीसरा सेक्टर है आपका फर्म, ठीक है। ये 2 हो गए, एक हाउस होल्ड पीपल है और एक फर्म है, ठीक है। अब हाउस होल्ड पीपल फर्म से क्या करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था। तो हाउस होल्ड पीपल फर्म को क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, है ना। तो मैंने बताया था एक रियल फ्लो होता है लास्ट वीडियो में, और एक मनी फ्लो होता है। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ किनारे लिख देता हूँ, ठीक है। एक होता है बेटा रियल फ्लो, REAL, रियल फ्लो, और दूसरा होता है मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एसेट पूरी लाइन से, और मनी फ्लो को मैं रिप्रेजेंट करूँगा डॉट डॉट से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको उसको ऐसे ही करना है, ये मैंने समझाया, आपके बुक में भी दिया है, और इस तरह से आप कर लो, पहचान रहेगी कि मनी वाला जितने भी ट्रांसफर है वो डॉट डॉट में है, और रियल फ्लो में पूरी इंडिविजुअल लाइन है, ठीक है।
तो अब हाउस होल्ड पीपल क्या करता है, हाउस होल्ड पीपल सर्विसेज देता है फर्म को। मतलब जैसे मान लो मेरी कोई ज़मीन है तो मैंने अपनी ज़मीन रेंट पे दे दी, या मैं लेबर हूँ, मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं भाई, हाउस होल्ड पीपल सर्विसेज देते हैं। क्या करते हैं, हाउस होल्ड पीपल सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं बेटा, सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बदले में हाउस होल्ड पीपल अगर सर्विसेज देते हैं तो फर्म वाले क्या करते हैं, बताओ, फर्म वाले क्या करेंगे इनको बदले में, यहाँ पे लिखो फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फर्म क्या करेगा भाई, अगर मैंने फर्म को ज़मीन अपनी रेंट पे दी है तो फर्म मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा उस रेंट की, रेंट देगा मुझे, तो भाई पेमेंट मिलेगी। जब पेमेंट मिलेगी तो क्या होगा, पेमेंट को डॉट डॉट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पेमेंट फॉर, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये फॉर लिख लो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हाउस होल्ड पीपल फर्म से क्या करते हैं, जो फर्म सामान बनाता है, मार्कर बनाता है, जैकेट बनाता है, मोबाइल बनाता है, बहुत सी चीज़ें बनाता है, तो फर्म से हम लोग खरीदते हैं। हम लोग कौन, हाउस होल्ड पीपल खरीदते भी हैं, हम ही लोग ज़मीन भी देते हैं, हम ही लोग सामान भी खरीदते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से लगो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रही हो, फर्म से खरीदा। अब हाउस होल्ड पीपल क्या करेगा, अगर हम लोग ने उनसे गुड्स और सर्विसेज परचेज किए तो उसकी पेमेंट तो करेंगे ना, तो हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे भाई, पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे, फर्म को। तो यहाँ पे लिख लो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग ने ली उसकी पेमेंट कर दी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो आपका कौन सा मॉडल हुआ बेटा, ये आपका हुआ टू सेक्टर मॉडल, है ना। अब इसके मैंने टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग। तो हाउस होल्ड पीपल क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, बताया था। और फर्म वाले क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये लोग सेविंग करना चाहते हैं। एस का मतलब सेविंग है, आई का मतलब क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग यहाँ कर चुके हो। अब आगे हम लोग बात करेंगे जिसमें नया सेक्टर आ रहा है बेटा, वो है गवर्नमेंट। इसको मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है, थ्री सेक्टर मॉडल है, याद रखना, क्योंकि स्पेस की दिक्कत है थोड़ी सी। अब देखो जो नया सेक्टर मॉडल है वो कौन है, गवर्नमेंट। हम लोग थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ रहे थे, टू सेक्टर मॉडल था विद सेविंग। अब थर्ड सेक्टर जो आया बेटा उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। किसकी एंट्री हुई बेटा इसमें, यहाँ पर गवर्नमेंट की एंट्री हो गई। अब गवर्नमेंट की एंट्री हो गई तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलो जी, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट की एंट्री हुई तो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। और जब टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखो, टैक्स पे होगा, पेमेंट होगी, तो क्या लिखोगे, पेमेंट फॉर टैक्स। समझ में आ रही बात, टैक्स पे करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ गवर्नमेंट क्या पे करेगी हाउस होल्ड पीपल को। तो जैसे मान लो मैं हूँ, मैं मुझे समझते हो, मैं कौन, इंसान हूँ, ऐसा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर सकता हूँ कि नहीं भाई। मैं जाता हूँ गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, मेरी सर्विसेज के लिए मुझे पेमेंट करेगी। और अगर मान लो मैं रिटायर्ड हो गया तो मुझे पेंशन वगैरह देगी। तो गवर्नमेंट भी तो पे करती है हम लोग को, ठीक है, गवर्नमेंट भी तो पे करती है। गवर्नमेंट क्या पे करती है भाई, फैक्टर सर्विसेज, लिख लो फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, इसलिए बोल भी रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तिरछा लिखा है तो आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, बदले में गवर्नमेंट हमें क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज देती है। फैक्टर सर्विसेज मतलब जो हम लोग सर्विस करते हैं, उनके यहाँ जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट हमें सैलरी देती है और बदले में ट्रांसफर पेमेंट देती है। जैसे हम लोग रिटायर्ड वगैरह हो गए ना, तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, वो करती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब फर्म क्या करता है गवर्नमेंट के लिए, जाहिर सी बात है फर्म भी गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स ही देगा। तो लिख लो
तो कॉमन सेंस की बात है, फर्म क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, टैक्स दो भाई, दे दिया टैक्स, समझ में आ रही बात। और गवर्नमेंट फर्म को क्या देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्म से परचेज करेगी गुड्स या फिर कुछ छूट देगी, छूट मतलब सब्सिडीज देगी। भाई जैसे हम लोग खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, खाना पीना कुछ ना कुछ सामान चाहिए ना, तो गवर्नमेंट भी फर्म से क्या करती है, सामान परचेज करती है, परचेज करेगी तो क्या करेगी, तो यहां पे लिख देना गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज, बस परचेजेस लिख दो, गुड एंड सर्विसेज नहीं लिखा है, एंड सब्सिडीज। कुछ समझ में आई बात कि नहीं, गवर्नमेंट परचेजेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा क्या, 3 सेक्टर मॉडल। अब इसमें थोड़ा ऐसे हो गया, आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना जिससे पूरा सर्किल जैसा लगे, ये तो थोड़ा सा चौकोर जैसा हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह मत करना, थोड़ा सा और सर्किल में लेके आना, ठीक है, मतलब ये चीज़ हाउस होल्ड है ना, तो यहाँ पे लाना ताकि ये ऐसे बने, ठीक। अब मैं रफ करूँगा तो कोई मतलब नहीं, दोबारा से रफ करना पड़ जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आप लोगों को 4 सेक्टर मॉडल बताता हूँ। नहीं रुको 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 भाई, रुको ज़रा, एक चीज़ और। अब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, है ना, तो देखो जो आपने 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग पढ़ा था उसमें क्या था, S इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, याद रखना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी S प्लस टी, सेविंग प्लस टैक्स, इसमें आएगा सेविंग प्लस टैक्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, सेविंग प्लस टैक्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, तो वहां पर होगा क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अगर ये नहीं देखने को मिलेगा, ये बराबर नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। अब मान लो इधर साइड ज़्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, सर्कुलर फ्लो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतना समझते हो ना, सेविंग की तरफ अगर झुकाव होगा, ऐसे होगा बराबर ना होके, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस साइड होगा, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है, समझ में आई बात। कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है कि बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी 3 सेक्टर मॉडल में, तो लिखा रहेगा एमसीक्यू में S प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी, या 1 नंबर मार्क्स में भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ आपको 4 सेक्टर मॉडल जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है। आप लोग फिर से बनाना, नया बनाना, मैं बनाऊंगा तो फिर से मुझे उतना काम करना पड़ेगा। तो 3 सेक्टर मॉडल में इतना तो पहले, 4 सेक्टर मॉडल में इतना तो पहले से ही रहेगा। जो नई चीज़ आ जाएगी बेटा वो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब समझते हो, मतलब फॉरेन कंट्री, जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग दूसरी कंट्री से करने लगेंगे तो वो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या होगा भाई, अब बताओ हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे। हाँ, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और बताओ हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे। हाउस होल्ड पीपल इंपोर्ट कराएंगे सामान। भाई मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगाया तो इंपोर्ट कराऊंगा, और जब इंपोर्ट कराऊंगा तो उनको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो लिखो इसको थोड़ा सा यूं लेके आना, नचा के, देखो नचा के मतलब सर्किल जैसे लगना चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग यूं ऐसे लेके आओगे, फिर से बनाओगे फेयर में तो सरस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। समझ में आई बात। हाउस होल्ड पीपल क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किसके लिए पेमेंट करेंगे, इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। गुड्स सामान मंगाया तो इंपोर्ट कराया ना, तो उसके पेमेंट करोगे। बस अब साथ ही साथ ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वहां जब दूसरी कंट्री से पैसा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं, फॉरेन। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे यूट्यूब की तरफ से पैसा आया, दूसरी कंट्री से, सिंगापुर से आया, जो सिंगापुर से जो पैसा आया दूसरी कंट्री से आ रहा ना, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस।
समझ में आ रही बात। अगर हमने सामान मंगाया तो हाउस होल्ड पीपल है, उसको हम लोग पेमेंट करेंगे फॉर इंपोर्ट के लिए, और अगर दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, क्लियर है। अब फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं, इन लोग भाई आपस में क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, ये भी बिजनेस है ये भी बिजनेस है, तो साथ में इन लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मान लो हमारी कंट्री से कोई सामान मंगाया जा रहा है, हमारी कंट्री का फर्म दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगा रहा है, तो वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। किसके लिए पेमेंट करेगा, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, ऑफ लिखा है कि पेमेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट, पेमेंट फ्रॉम, अरे यार, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स होगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर हम फर्म मंगा रहा है अपनी कंट्री में तो जाहिर सी बात है हम ही लोग तो पेमेंट करेंगे ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और अगर मान लो इन्होंने मंगाया है तो क्या होगा, ये पेमेंट करेंगे। किसके लिए, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ, कुछ क्लियर कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। इस तरह से बनता है आपका 4 सेक्टर मॉडल। बस आपसे बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सर्किल टाइप बना लेना, इस तरह से मत बना के चले आना। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया था, यू लेके आना। ठीक है, पेपर में आप लोग सर्किल लेके बनाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है क्या होती है इसमें, यहाँ पे देखो S प्लस T, ये तो पहले से था, सेविंग प्लस टैक्स, साथ ही साथ अब आ जाएगा M। M का मतलब होता है इंपोर्ट। क्या होता है बेटा, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, I प्लस G। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बोलते हैं X। तो जब भी S प्लस T प्लस M यानी सेविंग प्लस टैक्स प्लस M इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट होगा, तो वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी 4 सेक्टर मॉडल में। और अगर इक्विलिब्रियम इस साइड ज्यादा होगा तो सर्कुलर फ्लो इनकम डिक्लाइन होगी, और अगर इस साइड ज्यादा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात। इस चीज को याद रखना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेता हूँ, बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो ये हो गया आपका 4 सेक्टर मॉडल। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब इसको एक्सप्लेन करना होगा तो सब की मीनिंग थोड़ी थोड़ी लिखोगे और फिर सब का रिलेशनशिप बता दोगे, किसका क्या रिलेशनशिप है। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे करना है। नहीं समझ में आया तो कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। एटलीस्ट 2 बार देखना वीडियो को, यानी आज की, और उसको बना के देखना, कम से कम 4 बार बनाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। 2 चैप्टर बचे हैं मैक्रो के, जो कि 2 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कराऊंगा। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 6 से 12 नंबर का बनने वाला है न्यूमेरिकल। लास्ट ईयर तो 12 मार्क्स के आते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका पूरा का पूरा मैक्रो कंप्लीट है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट छोड़ के उधर 3-4 चैप्टर और है, तो वो भी आपका इसी वीक, नहीं तो मैक्सिमम